हेलो दोस्तों, अब तक विशेष सत्र बुलाए जाने से पहले विपक्षी दलों के साथ आम सहमति बनाने की परंपरा रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ना तो एजेंडा बताया गया है और ना ही सहमति बनाने का प्रयास किया गया है। 6 सितंबर को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर ये बातें कही हैं। सोनिया ने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने का एजेंडा भी पूछा है। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पूरी प्रक्रिया का पालन करके ही संसद सत्र बुलाया गया है। संसद सत्र बुलाने से पहले कभी राजनीतिक दलों से चर्चा करने की परंपरा नहीं रही है। तो चलिए इस विवाद के बीच आज हम जानेंगे कि संसद का विशेष सत्र क्या होता है, सरकार कब तक एजेंडा सीक्रेट रख सकती है और विपक्षी सांसदों के पास क्या क्या अधिकार है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 85 में संसदीय सत्र बुलाए जाने का जिक्र है। आमतौर पर संसद में 3 बार सेशन बुलाए जाने की परंपरा है। बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। बजट सेशन जनवरी के अंत में शुरू होकर अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक चलता है। मॉनसून सेशन जुलाई में शुरू होकर अगस्त तक चलता है और विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर तक आयोजित होता है। लोकसभा के महासचिव रहे पीडीटी आचार्य के मुताबिक बाकी दूसरे सत्रों की तरह संसद का विशेष सत्र भी होता है। विशेष सत्र को बुलाने के मुद्दे पर भी अंतिम फैसला राष्ट्रपति ही लेते हैं। राष्ट्रपति ये फैसला केंद्र सरकार की सलाह पर ही लेते हैं, यानी विशेष सत्र बुलाने का फैसला केंद्र सरकार ही करती है। इसमें राष्ट्रपति की भूमिका प्रतिकारात्मक होती है। विशेष सत्र अक्सर किसी खास वजह से ही बुलाया जाता है। हालांकि रूल बुक में संसद के विशेष सत्र को लेकर किसी तरह का कोई जिक्र नहीं है। रूल बुक में केवल सीक्रेट सिटिंग के बारे में ही बताया गया है। बाहर दुनिया को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। संसद के अंदर बैठक सदस्य सब कुछ तय करते हैं। तो अब जानते हैं कि संसद के विशेष सत्र को बुलाने का प्रोसेस क्या है। रेगुलर सेशन हो या फिर विशेष सत्र, दोनों ही सत्र को बुलाने की प्रक्रिया एक जैसी होती है। सेशन बुलाने का अधिकार सरकार का होता है। सरकार ही ये तय करती है कि उसे सदन कब बुलाना है। संसदीय कार्यों पर बनी कैबिनेट कमेटी प्रधानमंत्री की अगुवाई वाले विशेष सत्र बुलाने की तारीख तय करती है, एजेंडा तय करती है। इसके बाद स्पीकर को यह जानकारी दी जाती है। कैबिनेट कमेटी का ये फैसला राष्ट्रपति भवन भेजा जाता है। इस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं। फिर स्पेशल सेशन बुलाए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। संसदीय कार्यों पर बनी इस कैबिनेट कमेटी में फिलहाल 10 मंत्री हैं, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, जनजातीय मामले मंत्री, संसदीय मामले और सूचना और प्रसारण मंत्री शामिल है। कानून मंत्री और विदेश राज्य मंत्री समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। सत्र की सूचना सांसदों को कब दी जाती है? दोस्तों, सांसदों को एजेंडा बताए बिना 15 दिन पहले संसद सत्र की सूचना देने की बात कही गई है। सत्र किस वजह से बुलाया जा रहा है, इसके बारे में संसद सदस्यों को पता होना चाहिए। सरकार संसद की बैठक से एक दिन पहले बुलेटिन जारी कर सत्र के एजेंडे की सूचना देती है। बैठक वाले दिन सुबह एजेंडे को बदला भी जा सकता है। पीडीटी आचार्य के मुताबिक विशेष सत्र में सामान्य सत्र की तरह काम होगा या नहीं, इसका फैसला सरकार खुद करती है। सत्र के दौरान किस सब्जेक्ट यानी विषय पर बात होगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठकर इसे तय करती है। इसमें सभी राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष स्पीकर होते हैं। सामान्य तौर पर जब सरकार सत्र बुलाती है तो इसकी सूचना के साथ ही इस दौरान कितने बिल लाए जाएंगे जैसी सूचना भी संसद सदस्यों को भेजी जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या सत्र के दौरान एजेंडा बदलने का उदाहरण है? हाँ, सरकार कभी भी एजेंडे में बदलाव कर सकती है। पहले भी ऐसे उदाहरण सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य के पुनर्गठन का विधेयक पेश करने के दौरान भी ऐसा हुआ था। क्या विशेष सत्र सामान्य सत्र से अलग होते हैं? संविधान में विशेष सत्र जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 85 के मुताबिक राष्ट्रपति कभी भी सत्र बुला सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 85(2)(a) के मुताबिक राष्ट्रपति संसद का सत्र कभी भी और कहीं भी बुला सकते हैं। यानी संसद की बैठक जरूरी नहीं है कि संसद भवन में हो या किसी विशेष समय पर हो। संसद की बैठक कभी भी
और संसद भवन के अलावा कहीं भी हो सकती है। यह प्रावधान युद्ध और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके नियम बाकी सत्रों की तरह ही होते हैं। संविधान में प्रावधान है कि संसद के दोनों सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। क्या विशेष सत्र में सवाल नहीं पूछे जाएंगे? दोस्तों, विशेष सत्र में प्रश्नकाल होगा या नहीं, यह सदन का स्पीकर या अध्यक्ष तय करते हैं। आमतौर पर इस पर सरकार की सलाह पर फैसला लिया जाता है। 18 सितंबर से बुलाए गए विशेष सत्र को लेकर सरकार ने पहले ही बताया है कि इसमें ना तो शून्यकाल और ना ही प्राइवेट मेंबर बिल के लिए समय दिया जाएगा। ऐसे में सिर्फ सरकारी एजेंडे या उसकी ओर से पेश किए जाने वाले बिल से संबंधित काम होगा। अब सवाल उठता है कि क्या विपक्षी पार्टियों से मशवरा किए बिना सरकार संसद का विशेष सत्र नहीं बुला सकती? संसद सामान्य सत्र या विशेष सत्र बुलाने का फैसला सरकार खुद करती है। विपक्ष से राय लेने या पूछने जैसी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी में क्या लिखा और क्यों लिखा? तो दोस्तों, सोनिया गांधी ने अपने पत्र में सवाल उठाया है कि अगर 5 दिन सरकारी कामकाज के लिए आवंटित किए जाएंगे तो ऐसे एजेंडे की जानकारी हमें क्यों नहीं दी गई। सोनिया ने अपने पत्र में 9 मुद्दे उठाए हैं जिन पर विशेष सत्र के दौरान वो चर्चा करना चाहती है। ये मुद्दे हैं मणिपुर हिंसा, महंगाई, बेरोजगारी, जातिगत जनगणना, अडानी की कंपनियों से जुड़े विवादित मामले, चीन के साथ सीमा विवाद, सांप्रदायिक तनाव के बढ़ते मामले और देश के कई इलाकों में बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में। चलिए अब जानते हैं उन विशेष सत्र के बारे में जो आधी रात को बुलाए गए थे। 14-15 अगस्त 1947 भारतीय संसद का पहला विशेष सत्र भारत की स्वतंत्रता से पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया था। उस दिन ब्रिटिश अधिकारियों से भारतीयों को सत्ता मिलना था। 14-15 अगस्त 1972 इस बार विशेष सत्र भारत की आजादी के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। 9 अगस्त 1992 यह सत्र भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1982 को अपने करो या मरो भाषण के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। 14-15 अगस्त 1997 भारत की स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने पर मध्य रात्रि में यह विशेष सत्र बुलाया गया था। 30 जून 2017 जीएसटी लागू करने के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में मोदी सरकार ने पहली बार संसद का विशेष सत्र बुलाया था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की आधी रात को बैठक हुई थी जिसमें सरकार ने जीएसटी लागू किया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।